मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घर पर अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव निकालना होगा। बच्चों, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए बच्चों, डायग्राम में क्या है, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके आवेश है -q और +q। देखिए बच्चों, इसकी जो टोटल लंबाई है द्विध्रुव की वो 2l होती है। ठीक है, अब 2l में ये बिंदु O जो है ये मध्य बिंदु है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। बच्चों देखिए, जब ये मध्य बिंदु है और पूरी लेंथ ये 2l है तो ये लेंथ l हो जाएगी, ये लेंथ भी l हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम इस आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे और इस आवेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे। फिर परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। देखिए बच्चों, वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो हम यहाँ पर आवेशों को उनके चिन्हों के साथ रखेंगे, आवेशों को उनके चिन्हों के साथ रखेंगे और परिणामी निकालने के लिए हम इन्हें जोड़ देंगे। भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी अक्षीय स्थिति में तो वहाँ पर हमने उसकी दिशा देखी थी। ठीक है, उसकी दिशा देखी थी। भाई, प्लस के कारण जो दिशा थी वो इस दिशा में थी और जो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो इस दिशा में थी। तो परिणामी हमने माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यह है कि प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी कि जो प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश, इससे बिंदु P तक की दूरी देखिए कितनी है बच्चों, BP। ठीक है, यानी B से P तक की दूरी। देखिए बच्चों, ये पूरी लेंथ R है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, इस पूरे R में से ये L हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी R माइनस L। ठीक है, BP की लेंथ हो गई R माइनस L। अब देखिए, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L, तो टोटल हो जाएगी बच्चों R प्लस L। तो देखिए, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी BP हो गई R माइनस L और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी AP बराबर हो जाएगी बच्चों R प्लस L। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। V1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0k इंटू -q अपॉन में AP। ठीक है भाई, -q से बिंदु P तक की दूरी AP थी, इसलिए हमने यहाँ पर AP लिखा है। ठीक है, और -q आवेश है इसलिए हमने माइनस साथ में रखा है, चूंकि विभव जो होता है वो अदिश राशि है। देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र है। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कल ही किया था। फिर देखिए, +q आवेश के कारण, अब हम +q के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये V2 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4πε0k, और ये q, यहाँ q को हमने प्लस रखा है। ठीक है, पॉजिटिव में रखा है चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश लिया गया है। और देखिए बच्चों, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी BP थी, तो इसलिए हमने अपॉन में BP लिख दिया है। तो देखिए, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर आ जाएगा बच्चों V1 प्लस V2, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी एक का चिन्ह अलग है, यानी कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो बच्चों इसको ये जो है माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, वरना प्लस में तो ये है ही। तो देखिए बच्चों, V1 का मान हमने ये रख दिया। ठीक है, 1/4πε0k इंटू में -q अपॉन में AP, प्लस इस V2 का मान हमने रखा 1/4πε0k इंटू q अपॉन BP। अब बच्चों देखिए, इनमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, भाई नीचे से तो 4πε0 कॉमन आ रहा है, 4πε0k ये चीज कॉमन आ रही है, और ऊपर से q कॉमन आ रहा है। देखिए बच्चों, वैद्युत विभव में +q -q एक ही मान के होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, आंकिक मान इन दोनों का बराबर होता है, बस चिन्ह जो है यानी कि प्रकृति जो है इनकी वो अलग होती है। तो देखिए, क्यों भी कॉमन लिया जा सकता है। अब बच्चों, ब्रैकेट में ये प्लस वाला जो नंबर है ये हम पहले लिख देते हैं, माइनस वाला ये टर्म जो है वो हम बाद में लिख देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में BP, BP की वैल्यू है R माइनस L। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में AP, AP की वैल्यू है R प्लस L। अब देखिए बच्चों, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए, ये तो ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें इन अंदर वाले ब्रैकेटों को सॉल्व करना है। तो देखिए, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी एलसीएम लेने के लिए।
ठीक है। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, जब हमने इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया r प्लस एल, और इसकी जब हमने इधर मल्टीप्लाई करी तो ये आया r माइनस एल। अब बच्चों देखिए अगले स्टेप में हमने करा क्या, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए r से r कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, l प्लस एल 2l बच जाएगा, ठीक है। और देखिए बच्चों जो नीचे है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए v बराबर ये हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 12 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए बच्चों 2QL यानी कि ये हो गया P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P, ठीक है, जो कि क्या होता है 2QL के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों इन तीनों की जगह हम लिख देंगे P, तीनों का मतलब Q और 2 और L, इनकी जगह लिख दिया P, ठीक है। नीचे वही चीज बचेगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी अक्षीय स्थिति में, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, चूंकि आर का जो मान है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एल से, यानी कि जो द्विध्रुव की आधी लंबाई है वो द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। ध्यान दोबारा समझिए कि जो द्विध्रुव की आधी लंबाई यानी कि एल जो है वो द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि ये अगर इसकी हम आधी लंबाई निकाल लें, द्विध्रुव की आधी लंबाई निकाल लें, तो ये इसकी तुलना में बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मान जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, यानी एल स्क्वायर का मान और ज़्यादा कम हो जाएगा आर स्क्वायर से, ठीक है। आर स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एल स्क्वायर से। तो देखिए एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में, ध्यान से समझिएगा, आर स्क्वायर की तुलना में हमने इसे नगण्य मानकर छोड़ा है। तो बच्चों ये आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट p अपॉन में आर स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए वायु या निर्वात के लिए हम यहाँ पर k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों यही क्या है, यही वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। तो बच्चों आप लोग चाहो तो इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चाहो तो यहाँ तक भी, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर याद कीजिए। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम जो है इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।